अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ ग्रेड 9। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि 9th क्लास की जो बुक चेंज हुई है और अब जो न्यू बुक आई है वो कैसी आई है और उसमें अभी तक कितने चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं। फर्स्ट पेज हमारे पास और बुक का अब कवर आप लोग देख चुके हैं। मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, अब ये इंग्लिश में, ठीक है। तो मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ ग्रेड 9 है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये इंग्लिश में मौजूद है, लेकिन अगर इंग्लिश में भी आप लोग अगर इस टॉपिक्स के नेम देख लें, कंटेंट्स देख लें, तो वो भी इनफ होगा और आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना क्या है। तो बेसिकली जो ये हमारे पास बुक आई है वो लास्ट ईयर की बुक की तरह ही है, सेम टू सेम है। कंटेंट जो है ना वो सेम है और पुरानी बुक्स की तरह ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं कंटेंट्स। सेक्शन 1 हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो जो सेक्शंस गिवन है ना, इस सेक्शंस के अंदर दो चैप्टर्स मौजूद होंगे। सबसे पहले आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, द नेक्स्ट चैप्टर इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 2। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ज़मीनों के बारे में और उसके ज्योग्राफी, मतलब ये कि ज्योग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान कहाँ लोकेट करता है और पाकिस्तान के ममालिक में जो हमसाया ममालिक है वो कैसे हैं, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो यूनिट नंबर 3 है लैंड ऑफ पाकिस्तान। यूनिट नंबर 4 द नेचुरल टोपोग्राफी एंड वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान। यूनिट नंबर 5 इज क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान एंड इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। सेक्शन नंबर 3 रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। यूनिट नंबर 6, इसमें हमारे पास सेक्शन 3 में 4 यूनिट इंक्लूड हैं और सेक्शन 2 में 3 यूनिट और सेक्शन 1 में 2 यूनिट। तो 2 3 4 इस तरह से आपको दिया गया है। तो रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, वाटर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। यूनिट नंबर 8 एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज। यूनिट नंबर 9 ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यूनिट नंबर 1। इस तरह आपके पास फर्स्ट चैप्टर का जो पेज होगा ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपके सामने। तो आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान है और इन दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, तो इसमें स्टूडेंट्स को ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट पेज जो हमारे पास है आइडियोलॉजी, उसमें हमारे पास आइडियोलॉजी मौजूद है। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। Next one is the topic is the situation of the Muslims after the War of Independence, economic disparities। और वीडियो पॉज करें और लाजमी बुक को एक दफ़ा रीड करें, चैप्टर्स को रीड करें। सोशल एंड पॉलिटिकल डिस एम्पावरमेंट। इस्लाम्स फंडामेंटल वैल्यूज। पाकिस्तान्स आइडियोलॉजी एंड कायदे-आज़म। पाकिस्तान्स आइडियोलॉजी एंड अल्लामा मोहम्मद इकबाल। colonialism, British colonialism, impact of British colonialism। देन आपके पास इसके सब पॉइंट्स आ जाते हैं। सर सैयद अहमद खान, इनका पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या रोल रहा है? सिग्निफिकेंट रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान। एंड देन व्हाट आई हैव लर्न, आपने इस चैप्टर से क्या सीखा है, ठीक है। और ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आपके पास क्यों है। तो चैप्टर ख़त्म हो गया। अब एक्सरसाइज में आपके पास क्या मौजूद है कि एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ आपके पास हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कितने हैं? 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। चैप्टर आप पूरा तैयार करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को देखें और उसके मुताबिक आप चैप्टर को तैयार करें। जब आपको चैप्टर तैयार हो जाए देन आप लोग इस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को लाजमी देख लिया करें। यूनिट नंबर 2 है सेक्शन 1 का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान।
Important developments between 1906 to 1920. शिमला डेपुटेशन 1906, शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1906 में, ये वो बताया गया यहाँ पर। और उर्दू में आप लोग शिमला कॉन्फ्रेंस देखते हैं और इंग्लिश में शिमला डेपुटेशन। सक्सेस ऑफ शिमला डेपुटेशन। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, कब बनी गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये आप लोग उर्दू में पढ़ेंगे और इंग्लिश वालों के लिए कुछ ऐसे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मकासद बताए गए हैं यहाँ पर। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स पेश किए गए और उसके कुछ पॉइंट्स हैं। लखनऊ पैक्ट 1916, अभी हम लोग यूनिट 2 देख रहे हैं। खिलाफत मूवमेंट 1919, और इसमें खिलाफत मूवमेंट में जितने इवेंट्स हुए थे वो सब कुछ आपको इस बॉक्स में बताए गए हैं। देन सब पॉइंट्स हैं, रिजल्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बिटवीन 1920 टू 1939, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, एनालिसिस एंड देन 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह 1929। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 1929 में जो पेश किए गए थे 14 नकात, उर्दू में आप लोग 14 नकात देखेंगे और देन यहाँ पर हम आप लोग देखेंगे 14 पॉइंट्स। एनालिसिस एड्रेस ऑफ इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 1930 में इलामा इकबाल ने जो खिताब किया था वो आपको यहाँ पर इस टॉपिक में बताया गया। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 टू 1932, गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 से लेकर 1932 के दरमियान में। द कम्युनल अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एनालिसिस है देन फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 टू 1939, एनालिसिस एंड देन लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, क्रिप्स मिशन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, डिवाइड एंड क्विट इंडिया, गांधी जिन्ना टॉक्स 1944, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, इलेक्शंस ऑफ 1945 टू 1946, दिल्ली कन्वेंशंस 1946, द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अभी ये यूनिट नंबर 2 है जो कि है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, रिएक्शंस एंड देन इंटरिम गवर्नमेंट कौन कौन सी आई थी। 3 जून 1947 प्लान, द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, वुमेन एंड माइनॉरिटीज इन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हमारे पास लीडर्स में कौन है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, चौधरी रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह, मिस फातिमा जिन्ना, एसपी सिंगा, सत्यापराक्ष सिंगा। एंड देन एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आ जाते हैं जो कि हमारे पास है 10, और इसके बाद आप लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि 7 है। द नेक्स्ट थिंग इज द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, एंड देन आपको ग्लॉसरी दी गई है, जो आप लोगों को मुश्किल वर्ड्स लगते हैं उनके मीनिंग यहाँ पे मौजूद होंगे। यूनिट नंबर 3, अब सेक्शन 2 का है, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। लैंड ऑफ पाकिस्तान, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, significance of Pakistan's location, major cities of Pakistan,
देन एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर 3 चैप्टर्स विच आर अपलोडेड एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट 9th क्लास की जो बुक्स हैं वो आपके साथ में एक ही नोटिफिकेशन के साथ आपको शेयर कर सकूं और देन नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। सो अल्लाह हाफिज़।